और इस बीच बड़ी खबर ये कि कन्विक्टेड हो गए हैं अफजाल अंसारी, दोषी करार दे दिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर केस में दोषी करार दिए गए। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। गैंगस्टर एक्ट में बड़ा फैसला कोर्ट का, दोषी करार दिए गए अफजाल अंसारी। गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं, दोषी करार दिए गए। कन्विक्शन अफजाल अंसारी का, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। इससे पहले मुख्तार अंसारी पर सजा का ऐलान हुआ, 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। लेकिन भाई अफजाल अंसारी को दोषी करार दे दिया है गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं, लोकसभा सदस्य, सांसदी जा सकती है। अब सजा का ऐलान होगा तब पता लगेगा कितनी सजा मिली है अफजाल अंसारी को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली, 5 लाख का जुर्माना इस केस में, गैंगस्टर एक्ट के केस में। और अब थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। कितनी सजा मिलती है अफजाल अंसारी को ये देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर ये कि पहली बार किसी केस में दोषी करार दिए गए अफजाल अंसारी। हम आपको अफजाल अंसारी पर क्या कुछ आरोप हैं वो भी लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब सजा का जो ऐलान होगा वो थोड़ी देर में होगा। कितनी सजा होती है ये अब सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर 2 साल या 2 साल से अधिक सजा होगी तो फिर संसद की सदस्यता खो देंगे अफजाल अंसारी। पंकज झा और ज्यादा जानकारी के साथ बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार। सबसे बड़ी खबर पंकज, कन्विक्शन हो गया है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। जी हाँ निधि, अब की सबसे बड़ी खबर जो है, जो जानकारी आ रही है यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट से, वो ये है कि गाजीपुर से जो बीएसपी के लोकसभा सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो गैंगस्टर एक्ट का जो उनके खिलाफ केस चल रहा था उसमें वो दोषी करार दे दिए गए हैं। यानी कि गैंगस्टर एक्ट उन पर बनता है। जो तमाम सबूत, गवाह और जो चीज़ें थी जो कोर्ट में पेश की गई, उसके आधार पर कोर्ट ने ये फैसला लिया है। थोड़ी ही देर में सज़ा का ऐलान होगा और सबकी नज़र इस बात को लेकर के है कि क्या 2 साल या उससे अधिक, चूँकि वो दोषी करार दे दिए गए हैं, तो क्या 2 साल या उससे अधिक की सज़ा जो है वो अगर अफजाल को होती है तो जिस फैसले पर सबकी नज़र है कि उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है, वो चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दिए जाएंगे और एक तरीके से उनकी सियासत के लिए, उनकी राजनीति के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बज सकती है। बिल्कुल बड़ी खबर दे रहे हैं। लेकिन मैं पंकज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मामला कृष्णानंद राय से जुड़ा हुआ। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी 2005 में और उसके बाद 2007 में। कुमार कुंदन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, मैं आपके पास आ रही हूं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये कि जो 2007 का मामला, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था अफजाल अंसारी के खिलाफ, अब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, सजा का इंतजार है। निश्चित रूप से निधि, 17 गवाहों के बाद, गवाही के बाद जो है इस तरह की नौबत आई है कि सज़ा का ऐलान हुआ है। एक लंबा इंतज़ार, 15 साल का इंतज़ार आज खत्म होता हुआ दिख रहा है। और गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के ठीक सामने में अभी TV9 भारतवर्ष खड़ा है और यहाँ से पल पल की जानकारी आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से जैसे ही इस सज़ा का अभी ऐलान होगा, क्योंकि एक बार वो दोषी करार हो गए हैं तो अब बस सज़ा का ऐलान होना बाकी है। जैसे ही सज़ा के ऐलान की खबर आती है उसके बाद की क्या परिस्थिति बनती है। और पुलिस जो है एकदम अलर्ट मोड में आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले तक जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स था, लेकिन अब जो है सब लोगों के आने जाने और तमाम तरह की चीज़ों पर यहाँ पे एक नज़र है। और दूसरी तरफ लोग जो है एक बार फिर से जुट रहे हैं इस बात के इंतज़ार में कि आखिरकार फैसला क्या आता है, क्योंकि इस फैसले का असर यहाँ के राजनीतिक परिस्थिति पे भी पड़ने वाली है। निधि, निश्चित रूप से अगर सजा 2 साल से ज्यादा होती है तो उनके सांसद की जो संसद सदस्यता है वो जाएगी और ऐसी स्थिति में क्या राजनीतिक परिस्थिति बनेगी यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच लोगों को इंतजार इस बात का कि किस तरीके से यहाँ पे सजा कितनी मिलती है वह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पहली बार उन्हें सजा का ऐलान किया गया है। अफजाल अंसारी जो है दोषी करार दिए गए हैं और अभी से थोड़ी देर पहले मुख्तार अंसारी भी दोषी करार दिए गए थे, जिनमें उन्हें 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा गया था। अब ये देखना दिलचस्प है कि इन्हें सजा कितने साल की होती है और कितना जुर्माना भरने दिया जाता है या फिर सिर्फ सजा ही होती है। तो हमारी नजर इस पे बनी हुई है।